एक मैजिकलेस वीक बंदे से लेके आस्था बिकमिंग द विजार्ड किंग या फिर मैजिक नाइट सरपासिंग देयर लिमिट्स। ये वीडियो में हम टॉप 10 फाइनल फॉर्म्स देखेंगे फ्रॉम द एंटायर ब्लैक क्लोवर। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दांते। दांते को जब से इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो तब से ही एक मॉन्स्टर था। एक्चुअली में वो पोजेस हुआ था बाय लुसिफेरो, जो किंग ऑफ ऑल डेविल है। वो अपनी ग्रेविटी वाली एबिलिटी से अपने अपोनेंट्स को क्रश कर सकता है इन फ्लैट, एंड उसकी बॉडी मैजिक उसको इंस्टेंटली कोई भी इंजरी से हील करने के लिए अलाउ करता है। इवेंचुअली दांते बस 60% पावर ही यूज कर सकता था लुसिफेरो का, एंड उतने में ही वी कैन सी कि वो कितना ज्यादा इंसेनली स्ट्रॉन्ग था जब उसने ब्लैक बुल के बेस पे अटैक लॉन्च किया था, एंड उसने आस्था एंड यामी इन दोनों को वन साइडेड गिरा दिया था। एंड यही बैटल में यामी की वजह से दांते ने अपनी लिमिट्स को पुश करके अपनी डेविल पावर्स को 80% पे लेके चले गया था। एंड ये पॉइंट पे तो वो ग्रेविटी मैजिक यूज करके पूरे स्पेस को हिला सकता था, और उसकी रीजनरेशन तो नेक्स्ट लेवल पे चले गई थी। बट या एंड में तो यामी और रास्ता ने उसको हरा दिया था, बट स्टिल उसने उनको बहुत ज्यादा पुश कर दिया था। बट बस यही नहीं है, आफ्टर हिज इनिशियल डिफीट उसकी बॉडी हेवीली मॉडिफाई कर दिया था मॉरिस ने ड्यूरिंग द स्पेड किंगडम आर्क, जिससे अब दांते लुसिफेरो की पावर्स को 100% पे यूज कर सकता था। एंड या इतना सब ओवरवेलमिंग पावर्स होने के बावजूद भी ही वॉज डिफीटेड बाय मैग्मा। सो श्योर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट अब मैग्मा की बात कर लेते हैं। वो बस एक पेजेंट था फ्रॉम रेया का विलेज। उसकी मैजिक पावर्स बहुत ज्यादा लो थी कंपेयर टू अदर्स। उसके सारे अटैक बस एक्सप्लोसिव फायरबॉल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते थे, एंड उसको समझ गया था कि ही वाज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड बाय अदर्स इन ब्लैक बुल, जिससे ही ट्रेन एक्सट्रीमली हार्ड। उसने काफी ज्यादा ट्रेन किया था और कॉम्प्लेक्स स्पेल भी सीखा था, एंड वहीं पे उसने क्रिएट किया था अपना सोल चेन डेथ मैच। एंड ये अटैक उसने यूज किया था अगेंस्ट दांते। उसने अपनी सोल को उससे कनेक्ट कर लिया था यूजिंग अ चेन, और इसकी वजह से उन दोनों का मैजिक लेवल अब 50-50 पे आ गया था, एंड ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड दांते। बट अगर आपको लग रहा है कि ये इनफ है तो नहीं, क्योंकि फाइनल बैटल में अगेंस्ट लूशियस मैग्मा ने अपनी स्पेल को इवॉल्व करके बनाया था सोल चेन टैग डेथ मैच। ये स्पेल उसको अलाउ करता है मल्टीपल चेन्स को लिंक करने में, जिससे वो खुद को और अपने अलाइज को साथ में बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट है नोएल सिल्वा। नोएल की ग्रोथ पूरे सीरीज में एब्सोल्युटली इंसेन थी। फ्रॉम वल्कारी ड्रेस से लेकर उसके मरमेड फॉर्म तक नोएल कॉन्स्टेंटली खुद को पुश करती रही थी टू रीच इवन ग्रेटर हाइट्स। बट ड्यूरिंग द स्पेड किंगडम रेड नोएल को समझ गया था कि उसको डिवाइन पावर लगेगा टू डिस्ट्रॉय डेविल्स, तो नोएल ने एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था विद द वाटर स्पिरिट अनडाइन, जिससे उसने एक फॉर्म अवेकन कर लिया था द सेंट वेलकाई ड्रेस, जिससे उसके अटैक फाइनली सेंट स्टेज तक पहुंच गए थे, जिससे वो वैनिगा के डेविल पावर्स के आर पार स्लैश कर सकती थी। एंड दैट्स नॉट इनफ, लूशियस को फेस करने के लिए नोएल ने एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था विद द लेजेंडरी सी गॉड, यस लिवाइथन। एंड ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लिवाइथन सर्च द एंटायर वर्ल्ड जो उसके माना को झेल पाएगा। एंड सिंस उसने नोएल को चूज किया था तो समझ जाओ कि नोएल कितनी ज्यादा पावरफुल है, जिससे उसने अपना फाइनल फॉर्म अवेकन कर लिया था वेलकायर ड्रेस ड्रैगन फॉर्म, जिससे नोएल अब अपनी मॉम के लेवल तक पहुंच गई है। एंड अभी भी बस नहीं है, क्योंकि यही वॉर में आस्था ने उसकी एंटायर मैजिक उसके साथ शेयर की थी, जिससे उसने ब्लैक ड्रैगन वेलकायर ड्रेस को अवेकन कर लिया था। एंड उसने ये फॉर्म में इतना कुछ नहीं कर पाया था एक्सेप्ट क्लियरिंग द पाथ फॉर आस्था एंड यूनो, बट ऑनेस्टली नोएल ने स्टार्टिंग से काफी ज्यादा ग्रो करी थी। नेक्स्ट है मॉरिस। मॉरिस के पास मॉडिफिकेशन मैजिक था और साथ ही एक काफी टेरिफाइंग साइंटिस्ट था वो, और मॉरिस ने यह भी बताया था कि उसने अपनी बॉडी को खुद से ही मॉडिफाई किया था टू विथस्टैंड लुसिफेरो, जिससे वो ग्रेविटी मैजिक को यूज कर सकता है, और वो यूज करके उसने ब्लैक बुल के बेस को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट उसका एम्बिशन ही उसका डाउनफॉल का रीजन बन गया था। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय ब्लैक बुल्स, लुसिफेरो ने मॉरिस की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था, जिससे वो डेथ के वर्ज पे आ गया था, और तभी फिर लूशियस ने वहां पे आके उसको पैलाडीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था बाय कंबाइनिंग हिज मॉडिफिकेशन मैजिक और साथ ही एक सुप्रीम डेविल अर्थ मैजिक, जिससे वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया था। उसकी बॉडी से जाइंट टेंटिकल्स निकल रहे थे, और वो टेंटिकल जिसे भी टच करता था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता था, जिससे वो बोथ फिजिकल और साथ ही मैजिकल डिफेंसेस दोनों को ही बाईपास कर सकता था। और हमने ये भी देखा था कि ये फॉर्म कितना ज्यादा ब्रोकन है अगेंस्ट हिज फाइट विद मेरिलियोना एंड क्रिम्सन लायंस। मॉरिस रीजनरेट तो कर सकता था, बट साथ ही वो मैजिक नाइट्स को डीके भी कर सकता था, और उसको हराने के लिए मेरिलोना ने अपनी फिजिकल बॉडी को एंटायरली सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे उसने मॉरिस के डीके को यूजलेस कर दी थी। नेक्स्ट है ज़ेनोन ज़ोग्रैथिस। ज़ेनोन के पास था बोन मैजिक और साथ ही एक सुप्रीम डेविल बेल्जेबब का स्पेटियल मैजिक, और बस अपनी पावर का 55% यूज करके ही उसने अकेले ही पूरे गोल्डन डाउन को वाइप आउट कर दिया था, और यूनो और विलियम वेंजेंस को कंप्लीटली ओवरवेम कर दिया था उसने। इसके बाद उसका नेक्स्ट मेजर फॉर्म आया था स्पेड किंगडम रेड आर्क में, जहाँ पे ज़ेनोन ने अपने डेविल पावर्स को पुश करके 100% पे ला दिया था, और यहाँ पे वो यूनो और लिंग्रिस से लड़ा था, और उसके बाद ऐसा स्पेल था जिससे वो एनिमीज के सभी मैजिक को इरेज कर सकता था इनसाइड हिज स्पेटियल क्यूब। उसने यूनो की लिमिट को इतना पुश कर दिया था कि यूनो को अपना स्पिरिट डाइव अनलॉक करना पड़ा था। हाउएवर बस इतना ही नहीं है, जब यूनो ने उसको ऑलमोस्ट मार दिया था तब उसने अपनी सोल को बेल्जेबब को सेल कर दिया था फॉर हिज डेविल हार्ट,
जिससे वो अपने लिमिट्स को और ज्यादा सरपास कर गया था, जिससे वो अपना सुप्रीम डेविल फॉर्म भी अवेकन कर लिया था। एंड इस फॉर्म में ज़ेनोन ने अपनी ह्यूमैनिटी को कम्प्लीटली बेच दिया था और एक पूरा विंग इमॉर्टल डेविल बन गया था वो, जिससे अब उसके पास इन्फिनिट रीजनरेशन है एंड साथ ही अब वो मैजिक से इम्यून हो गया है। और उसने ये फॉर्म में यूनो को सरपास भी कर दिया था, जिससे फिर यूनो को अपना सेकंड ग्रीमोर अवेकन करना पड़ा था टू डिफीट हिम। और लिटरली वही फाइट के बीच में यूनो को अपने दोनों ग्रीमोर को मास्टर करना पड़ा था टू टेक ज़ेनोन डाउन। वेल नेक्स्ट है वैनिका। वैनिका भी मेंबर है ऑफ द डार्क ट्राइड। वैनिका वॉज पोजेस्ड बाय मैगिक्यूला, जो कि सुप्रीम डेविल है ऑफ कर्सेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑफ कर्सिंग एवरीवन, नोएल की मॉम से लेके लोलोपेका और साथ ही शार्लेट की फैमिली का जनरेशनल कर्स। और बाय द वे जब उसने हार्ट किंगडम को अटैक किया था वो एक मॉन्स्टर बन गई थी। अपने डेविल की बस 70% पावर यूज करके उसने नोएल, लोलोपेका और सेक्रे इन सबको उसने ओवरवेलम कर दिया था एट द सेम टाइम। बट स्पेड किंगडम आर्क में उसने खुद के डेविल पावर्स को 100% पे पुश कर दिया था एंड अब उसका अपीयरेंस एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक पूरा डेविल जैसा बन गया था। उसका कंट्रोल ब्लड मैजिक पे काफी ज्यादा इंसेन हो गया था। वो जायंट इंडिस्ट्रक्टेबल ब्लड बीस्ट को समन कर सकती थी एंड साथ ही उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एकदम रिडिकुलस लेवल पे पहुंच गई थी। उसको हराने के लिए लिटरली नोएल, शार्लेट, नोदेल, रिल और गाजा इन सबको कंबाइन एफर्ट्स लगाने पड़े थे उसको फाइनली हराने के लिए। तो या वी नो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल थी। वेल अब यामी पे जाने से पहले अगर आपको वीडियो एंजॉयबल लग रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वेल यामी के पास है डार्क मैजिक और हमने काउंटलेस बार देख चुका है कि उसकी ये एबिलिटी कितनी ज्यादा ब्रोकन है। डिमेंशनल स्लैश से लेकर डांटे पे मल्टीपल होल्स लैंड करना विद हिज डेथ थ्रस्ट। वो अपने बेस फॉर्म में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट उसका बिगेस्ट पावर अप आया था इन हिज फाइनल बैटल अगेंस्ट पैलेडिन मॉर्गन, जहाँ पे उसने एक सीक्रेट ड्रग को कंज्यूम किया था जो उसके ओरिजिनल क्लैन ऑफ असैसिन का था, जिससे उसकी बॉडी बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स पे चले गई थी, जहाँ पे उसने अपना पहला फॉर्म अवेकिंग किया था, यस द कीजन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे यामी ने डीमन हॉर्न उगा लिया था अलॉन्ग विद इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ। बट अनलाइक हिज एंसेस्टर्स जो अपना कंट्रोल खो दिए थे ये ड्रग की वजह से, यामी का पूरा कंट्रोल था अपने बॉडी पे। साथ ही उसका डार्क मैजिक एक्सट्रीमली पावरफुल बन गया था एंड यही स्ट्रेंथ की वजह से वो मॉर्गन के सामने टिक पाया था। उसने ये फॉर्म में लूशियस के क्लोन को वन शॉट कर दिया था और मैं बता दूं कि लूशियस का क्लोन लूसीफेरो के कंपेयर में 4x ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी मानाथोन टेक्निक और ज्यादा डेवलप हो गई थी। और बस यही नहीं है, एंड में यामी एक डेविल का होस्ट बन गया था, एड्रोमिल्क द सुप्रीम डेविल ऑफ सेकंड लेवल ऑफ अंडरवर्ल्ड। और साथ ही उसको लाइट मैजिक भी मिला था एंड यस वो मॉर्गन से वे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। बट वी विश कि हमें उसकी और एबिलिटीज देखने मिलती क्योंकि उसने मॉर्गन को बहुत जल्दी हरा दिया था ये फॉर्म में। बट फिलहाल के लिए द नेक्स्ट पर्सन इज यूनो। यूनो हमेशा से एक प्रोडिजी था। स्पिरिट मैजिक और सिल्प को अनलॉक करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो गई थी, जिससे वो जेफिर की स्पिरिट को वील्ड कर सकता था। बट ऑनेस्टली स्पेड किंगडम आर्क में यूनो को सबसे बड़ा पावर अप मिला था। फर्स्ट उसने बोरस की स्पिरिट को अवेकन कर लिया था, जो कि एक ब्रूटल वेपन है जो ज़ेनोन के स्पेशल क्यूब्स और बोन डिफेंस के थ्रू जाता है। और साथ ही उसने यूरो की स्पिरिट भी अवेकन कर लिया था, एक मैसिव विंड बो जो इंस्टेंटली पियर्स कर सकता था ज़ेनोन को बिफोर ही कुड इवन रिएक्ट। बट ये भी फेल हो जाता है जब ज़ेनोन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था बेल्जेबब को और अपना सुप्रीम डेविल फॉर्म अवेकन कर लिया था। और ये पॉइंट पे यूनो की रेजोनेंस सिल्प के साथ फाइनली 100% पे पहुंच गई थी, अलाउइंग हिम टू अनलॉक सेंट स्पिरिट डाइव। और उसने सेंट स्टेज को अवेकन कर लिया था, जिससे वो सीधा डेविल्स को ही प्यूरिफाई कर सकता था। एंड ये भी इनफ नहीं है, जब यूनो मरने पे आ गया था उसने अपनी रॉयल ब्लड लाइन अवेकन कर लिया था और इसी वजह से उसको एक सेकंड ग्रीमोर भी मिल गई थी, विच वॉज द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन द एंटायर सीरीज, जिससे फिर स्टार मैजिक और सेंट स्पिरिट डाइव को कंबाइन करके उसने ज़ेनोन को सरपास कर दिया था एंड फाइनली उसने उसको टेक डाउन कर दिया था। बट अभी भी वो और ज्यादा इवॉल्व होगा फाइनल बैटल में। उसने अपनी दोनों ग्रीमोर को अवेकन कर लिया था और अपना अल्टीमेट फॉर्म भी अवेकन कर लिया था, स्टार मैजिक टाइम स्पिरिट डाइव। सिल्प और कॉस्मिक पावर ऑफ स्टार्स को कंबाइन करके उसने नेवरलैंड स्पेल को कास्ट किया था, एक मैसिव डोमेन विच मैनिपुलेटेड टाइम एंड स्पेस इटसेल्फ। उसने उससे लूशियस के क्लोन को ओवरपावर कर दिया था और क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट भी किया था अंटिल आस्था अराइव्ड। उसने यूनो की एंटी मैजिक को भी अवेकन कर दिया था, जिससे आस्था के साथ मिलकर लूशियस को उसने फाइनली टेक डाउन कर दिया था। नेक्स्ट है लूशियस। और लूशियस के बारे में तो हमें ऑलरेडी काफी कुछ पता है। लूशियस और जूलियस वो बॉर्न एज वन पर्सन, वो लोग सेम बॉडी शेयर करते थे। हाउएवर लूशियस के पास सोल मैजिक और एस्ट्रोस टाइम मैजिक ये दोनों था। अपने बेस फॉर्म में वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डैमनेशियो को डिस्ट्रॉय कर दिया था बाय जस्ट टचिंग हिज फोरहेड। और जब लूशियस ने लूसीफेरो के हार्ट को कंज्यूम किया था तब उसने ग्रेविटी मैजिक को भी गेन कर लिया था और फाइनली उसने अपना पहला फॉर्म भी अवेकन कर लिया था, प्यूरिफाइड डेविल ट्रांसफॉर्मेशन। हाउएवर लूशियस को और ज्यादा ताकतवर बनना था। उसने अपनी बॉडी ब्लड और बोन मैजिक को अपने सोल मैजिक से कंबाइन कर लिया था और उसने एक अल्टीमेट कोड ऑफ लाइफ को क्रैक कर दिया था, जिससे वो खुद को क्लोन कर सकता था और साथ ही मरे हुए को रिजरेक्ट करने की भी तगड़ी पावर मिल गई थी उसको। एंड अपनी फाइनल बैटल में अगेंस्ट आस्था एंड यूनो लूशियस और ज्यादा इवॉल्व कर गया था और अपने ग्रेट एम्परर फॉर्म को अवेकन कर लिया था उसने। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मोर देन एनीथिंग बिफोर।
जिससे लूशियस ने कंप्लीटली ह्यूमैनिटी को डिस्कार्ड कर दिया था और एक डिवाइन हैलो और मैसिव एंटलर्स और साथ ही जाइंट एंजेलिक विंग्स को अवेकन कर दिया था। बट इतने ओवरवेलमिंग पावर्स के बावजूद भी लूशियस को एंड में हरा दिया गया था बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ यूनो और आस्था। जिससे हम अब अपने फाइनल कैरेक्टर पे आते हैं, जो कि है आस्था। जब हमने पहली बार आस्था को देखा था, वो बस एक बच्चा था विदाउट एनी मैजिक, और वो उसको कंपेंसेट करने के लिए बस हार्ड ट्रेन करता था। अपनी फिजिकल बॉडी को उसने नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गया था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मैसिव थी कि वो अपने बेस फॉर्म में मैसिव डीमन स्लेयर और डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, ये दोनों को ही वो व्हील कर सकता था, जो नॉर्मली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। फ्रॉम अनलॉकिंग हिज ब्लैक फॉर्म टू हिज बदक फॉर्म, आस्था ने बीच में बहुत सारे एनिमीज को टेक डाउन किया था। बट नाच के साथ ट्रेन करने के बाद आस्था को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर अप मिला था पूरे सीरीज में, पार्शियल डेविल यूनियन। ये फॉर्म में आस्था ने कोलोसल एंशिएंट डीमन को वन शॉट कर दिया था और क्लोवर किंगडम से उड़ के वो स्पेड किंगडम गया था और सुप्रीम डेविल लिलिथ और नामा को वन शॉट कर दिया था उसने। एवरीथिंग इन जस्ट 5 मिनट। लेकिन बस इतना ही नहीं है, यही सेम आर्क में आस्था और लीबे ने लूसीफेरो के अगेंस्ट अपना ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म को रिएवेकन कर लिया था। एंड ये स्टेट में आस्था ने लूसीफेरो के ओवरवेलमिंग ग्रेविटी को कंप्लीटली नलिफाई कर दिया था। एंड उसके बाद आस्था ने जेटिन भी सीख लिया था फ्रॉम द लैंड ऑफ सन, और उसने अपनी सारी एंटी मैजिक को एक सिंगल एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ की में डाल दिया था। आस्था को इमेंस रॉ पावर मिल गया था बिना अपने डेविल यूनियन को एग्जॉस्ट किए, और साथ ही उसने बिना कोई भी डैमेज लिए सिंगल हैंडेडली एक लेजेंडरी 5 हेडेड ड्रैगन को डिकैपिटेट कर दिया था। बट फाइनल बैटल में आस्था इससे भी ज्यादा ग्रो हो गया था। जब उसको समझा कि वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसने लीबे के साथ अपना बॉन्ड और ज्यादा डीप कर दिया था और अल्टीमेट एंटी मैजिक आउटपुट को उसने अनलॉक करके अपने सारे पावर्स को डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड में डाल दिया था, जिससे वो पूरे बैटल फील्ड में अपने एंटी मैजिक को स्प्रेड कर दिया था। सभी ब्लैक बोल्स वालों को अब एंटी मैजिक का आर्मर मिल गया था, जिससे वी ऑल नो कि ये लोग ने फाइनली लूशियस को टेक डाउन कर दिया था। वेल, अभी भी आस्था का एक फॉर्म बचा है, यस, उसका विजार्ड किंग फॉर्म। आस्था ऑफिशियली बन गया था 29th विजार्ड किंग ऑफ द क्लोवर किंगडम। वेल, यही थी वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाकी अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।